welcome to Kids Urdu Zone. Don't forget to like, subscribe and hit the bell icon. बादशाह और अनोखे चोर। एक दफ़ा का जिक्र है, एक बादशाह रात को भेस बदल कर महल से निकला। फिरते फिराते वो एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां चंद आदमी बैठे सरगोशियां कर रहे थे। बादशाह भी उनमें शामिल हो गया और सलाम दुआ के बाद पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? उन्होंने जवाब दिया, भाई हम चोर हैं और आज की रात किस्मत आजमाने निकले हैं। अब ये बता कि तू कौन है? बादशाह बोला, मैं भी तुम में से ही हूँ। ये सुनकर वो बहुत खुश हुए और उसको अपने साथ शामिल कर लिया। उनमें से एक बोला, यारो अब अपनी अपनी कोई खूबी बयान करो। पहला बोला, मेरे कानों का कमाल ये है कि रात को भौंकते हुए कुत्ते की आवाज़ से समझ जाता हूँ कि वो क्या कह रहा है। दूसरा बोला, मुझ में ये खूबी है कि अंधेरे में जिसे एक बार देख लूँ उसे दिन की रोशनी में फौरन पहचान लेता हूँ। तीसरा बोला, मेरे बाजू इतने ताकतवर हैं कि मैं इनके सहारे मजबूत से मजबूत दीवार पर चढ़ जाता हूँ। चौथा बोला, मेरी नाक में ये वस्फ है कि ज़मीन सूंघ कर बता देता हूँ कि ख़जाना कहाँ दबा हुआ है। चारों चोर अपने अपने कमाल बयान कर चुके तो उन्होंने बादशाह की तरफ देखा और कहा, अब तू भी अपना कमाल बता ताकि हम फैसला करें कि तुझे अपना साथी बनाएं या ना बनाएं। बादशाह कहने लगा, भाई मेरा वस्फ तुम सबसे निराला है। जब मुजरिमों को फांसी देने के लिए जल्लाद के हवाले किया जाता है, उस वक्त अगर मैं अपनी दाढ़ी को ज़रा सी हरकत दूं तो सब मुजरिम रिहा हो जाते हैं। ये सुनकर चोर खुशी से उछल पड़े और कहने लगे, बहुत खूब, तो फिर आज से तुम हमारे सरदार हो। जो लूटेंगे वो तेरे आगे ला रखेंगे। मुसीबत में अगर फंस गए तो तेरा हुनर हमें बचाएगा। इसके बाद तय पाया कि कहीं किस्मत आजमानी चाहिए। फिरते फिराते वो बादशाह के महल की तरफ आ निकले। यकायक कुत्ता भौंकने लगा। जो शख्स कुत्ते की आवाज़ पहचानता था चौकन्ना हो गया और डरते हुए कहने लगा, ये कह रहा है कि बादशाह हम में मौजूद है। ये सुनकर बाकी चोर हंस पड़े और बोले, घास खा गया है क्या? बादशाह का यहाँ क्या काम? वो अपने महल में आराम कर रहा होगा। पहला चोर इसरार करता रहा कि कुत्ता यही कह रहा है, लेकिन किसी ने उसकी बात पर कान न धरा। इतने में दूसरे चोर ने ज़मीन पर नाक लगाई और कहा, दोस्तों खजाना करीब ही है। कमंद फेंकने वाले ने कमंद फेंकी और ये सब के सब उसके ज़रिए महल में जा पहुँचे। सब ने जल्दी जल्दी कीमती हीरे और जवाहरात लूटे और जिस रास्ते से आए थे वहीं से निकल गए। तमाम लूटा हुआ ख़जाना उन्होंने एक महफूज जगह छुपा दिया ताकि दिन की रोशनी में तकसीम कर सकें। बादशाह ने उस मकाम को अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लिया और उनसे जुदा होकर छुपता छुपाता महल में लौट आया। दूसरे दिन दरबार लगते ही बादशाह ने हुक्म दिया कि फ़लाँ जगह से फ़लाँ फ़लाँ नाम के चारों चोरों को गिरफ्तार करके दरबार में पेश किया जाए। सिपाही दौड़े और चारों चोरों को तमाम लूटे हुए ख़जाने समेत पकड़कर दरबार में हाजिर कर दिया। चोरों के हाथों में हथकड़ियाँ और पाँव में बेड़ियाँ पड़ी थीं। वो खौफज़दा थे। उन्हें अपनी मौत का पूरा यकीन हो चुका था और वो खौफ से थर थर कांप रहे थे। जब उन्हें
بادشاہ کے سامنے کھڑا کیا گیا تو ان میں سے وہ چور جو رات کی تاریکی میں کسی کو دیکھ کر دن کی روشنی میں پہچان جاتا تھا بول اٹھا، اے رات کی تاریکی میں بھیس بدل کر گشت کرنے والے، ہم میں سے ہر شخص نے اپنا کمال دکھا دیا ہے، اب تیری باری ہے، اپنی داڑھی کو حرکت دے تاکہ ہم جلدی سے رہائی پائیں، ہمارے ہنر ہمیں موت کے دھانے تک لے آئے ہیں، اب موت کے پنجے سے تو ہی چھڑا سکتا ہے۔ چور کی التجا سن کر بادشاہ بے اختیار ہنس پڑا اور اپنی داڑھی کو حرکت دی۔ جلاد نے چوروں کو رہا کر دیا۔ وہ سب بادشاہ کے قدموں میں گر پڑے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چوری سے توبہ کر لی۔